नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। आज आपके सामने लेकर आया हूं आर्थिक न्याय का मुद्दा। आखिर देश की जनता को आर्थिक रूप से कैसे न्याय दिलाया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री रोशन लाल अग्रवाल जी। आज जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी 72,000 रुपए सालाना बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हों, वहीं अरविंद केजरीवाल मुफ्त में बिजली पानी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपए प्रति साल किसान भत्ता दे रही है, वहीं रोशन लाल अग्रवाल जी देश के प्रत्येक नागरिक को हर महीने 10,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हर महीने 10,000 रुपए। वह यह भी बता रहे हैं कि ये पैसे सरकार कैसे देगी, कहां से देगी। तो आज हमारे साथ रोशन लाल अग्रवाल खुद जुड़ चुके हैं। रोशन लाल अग्रवाल जी नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रताप सिंह बात कर रहा हूं प्रजातंत्र टीवी से। नमस्कार जी, आपसे पहला सवाल है कि आप आर्थिक न्याय की बात करते हैं, आपके आर्थिक न्याय और भारत के आर्थिक न्याय में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझाइए मुझे। अगर भारत सरकार के आर्थिक न्याय के विचार में कोई दम होता जी, तो फिर देश की जो दुर्दशा हो रही है, जिसमें 90% लोग अपने भाग्य को रो रहे हैं, वह स्थिति बनती ही नहीं। आर्थिक न्याय होने पर तो देश का एक भी नागरिक भूखा नहीं मर सकता। और मैं वही फर्क आपको कहना चाहता हूं। बाकी विस्तार में जाएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन देश का हर नागरिक अगर औसत आमदनी के बराबर भी नहीं पाता, तो फिर न्याय की बात ही मत कीजिए। हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। बिल्कुल। अच्छा रोशन लाल अग्रवाल जी, आप जिस आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं वह सिर्फ टैक्स तक सीमित है या फिर मुद्रा के मानक, प्रोडक्शन और वितरण की नीतियां भी इसमें शामिल हैं, या सिर्फ टैक्स तक सीमित है? देखिए, अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं जी, तो आपको सबको जो अर्थव्यवस्था के बारे में बुनियादी जानकारी भी रखते हैं, अर्थव्यवस्था 4 भागों में बटी होती है जी। उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग। इस सारी बातों को मिलाकर बात अंत में समाप्त, अब बात आती है वितरण पर। वितरण का मतलब विनिमय नहीं होता। और हमारे अर्थशास्त्री जानबूझकर या अनजाने में ये मैं नहीं कह सकता, विनिमय को ही वितरण बताने लगते हैं। आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिए क्या वितरण और विनिमय में अंतर जानते हैं वो, तो उनकी बुद्धि गोल हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि इनको जो पढ़ाया जाता है वही झूठ पढ़ाया जाता है। वास्तव में हमारी व्यवस्था में अगर वितरण होता तो वितरण का जो लाभ देश के हर नागरिक को मिलता, वह तो उसकी न्यूनतम आय होती, जो उसका जीवन चलाने के लिए बेहद आसानी से, बहुत ही स्वतंत्रता के साथ पर्याप्त होती। अच्छा। जब वितरण है ही नहीं तो इतने लोग भूखा मरते हैं और कुछ लोग संपन्न होते हैं। ठीक है रोशन लाल अग्रवाल जी, एक बात बताइए मुझे। पहले हमारे देश में जो संपत्ति कर लागू था, विश्व के कुछ देशों में संपत्ति कर लागू है, उसमें और आपके संपत्ति कर में क्या अंतर है? वो दिन रात का फर्क है। दिन रात का फर्क है। सरकार के, जब भारत सरकार ने ये समाप्त किया संपत्ति कर, उस समय अरुण जेटली के समय 1,000 करोड़ की केवल आय होती थी संपत्ति कर से। ठीक है, इसलिए उसको समाप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन मैं तो केवल एक कर लगाने की बात करता हूं, यानी संपत्ति कर, धन कर या वेल्थ टैक्स इसे कहते हैं, और उससे दावे के साथ 2.5 करोड़ यानी 25 लाख करोड़ की गारंटी के साथ सरकार के इसी फार्मूले में, मैं अपने फार्मूले के अनुसार उसके माथे पर मार कर दे सकता हूं और इसको शर्त के साथ स्वीकार करने को तैयार हूं। जी बिल्कुल। भारत सरकार तैयार है जी। रोशन लाल अग्रवाल जी, तो कितना बड़ा अंतर हुआ, 1,000 करोड़ जी और 250 लाख करोड़ में अंतर निकाल लीजिए। यही दुनिया की सारे विश्व में यही बेईमानी हुई है जी, और लोग भूखे मरने को मजबूर हो गए जी। रोशन लाल अग्रवाल जी, संपत्ति और इनकम के ये दोनों करों में क्या अंतर है?
वाह भाई वाह, संपत्ति और आय, इन दोनों में तो दिन रात का अंतर है। आय का फार्मूला अलग है, संपत्ति का फार्मूला अलग है। संपत्ति का अपना भौतिक अस्तित्व होता है, उसका भौतिक सत्यापन हो सकता है, फिर वो चाहे नहीं, दोनों के करों में क्या अंतर है? दोनों के करों में, दोनों में फर्क जो मैं बता रहा हूं जी, इनकम जो है सारी तथाकथित रूप से किसी व्यक्ति के खर्चे में से काटकर जो आमदनी हुई वो कहलाती है इनकम। और जो संपत्ति है यानी जितने रिसोर्सेज हैं उस व्यक्ति के वह होते हैं उसकी संपत्ति। ठीक है, तो इनमें सैकड़ों हजारों गुना अंतर हो सकता है। ठीक है, और वो ठीक अंतर ज्यादा तो इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इनकम टैक्स फर्जी बाड़े का ही दूसरा नाम है, उसमें सच है ही नहीं। ठीक है, और जो इनकम टैक्स का एक खेल जानते हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो छोटी सी गलती निकालकर सरकार को लाखों का चूना लगाते हैं और अमीरों को अमीर बनाते हैं, गरीबों को गरीब। ठीक है, ठीक है। रोशनलाल अग्रवाल जी, आपकी किताब को मैंने पढ़ा था, गरीबी रेखा नहीं अमीरी रेखा जी। उसके बाद में आपने ठीक, हाँ, उसके बाद में एक जो प्रमुख सवाल है, या हमारे जो दर्शक हैं या फिर सरकार भी जब आपकी बात सुन रही है, मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार या देश की जनता या देश आपकी बात को क्यों माने? इसलिए माने कि जिसकी बात मानने से सबकी जिंदगी में सुख ही सुख भरता हो, उसकी बात माननी चाहिए। और जिसकी बात मानने से अंधेरा ही अंधेरा हो गया हो, उसकी बात क्यों माननी चाहिए? आज चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, ये अमीर अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। इतनी ही बात क्या काफी नहीं है मेरी बात और सरकार की बात में? और मैं कहूं अगर ये पूरे समाज के साथ धोखा कर रही है सरकार, और मैं समाज के प्रत्येक आदमी को अपना मेंबर मानकर, अपने घर का सदस्य मानकर उसका न्यायपूर्ण हिस्सा देना चाहता हूं, दिलाना चाहता हूं। मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहता, किसी को फोकट कर नहीं देना चाहता, और हर आदमी को उसका हिस्सा देता हूं। तो मैं ठीक हूं या सरकार ठीक है? न्याय किस में है ये आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। सुख से जीने का अधिकार किसे मिलेगा ये भी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आर्थिक न्याय के मुद्दे में रोशनलाल जी आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इस पर अगली बार अपडेट मिलेगी एक नए मेहमान के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जी जी जी, आपका भी धन्यवाद। और जनता की बात पास जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।